केदारनाथ मंदिर की भीमशिला पर नासा के वैज्ञानिक को जो मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की यह वीडियो एक ऐसे चमत्कार की है जिसे सुनकर शायद आधुनिक विज्ञान भी इस चमत्कार के सामने अपना सिर झुका ले। हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव के सबसे पवित्र धामों में से एक केदारनाथ धाम की। आज के जमाने का हर शख्स जिंदगी में एक सपना जरूर रखता है कि उसे एक बार केदारनाथ जरूर जाना है। हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई आज तक कोई वैज्ञानिक नाप नहीं पाया है। दोस्तों, आप सभी को साल 2013 की वह खौफनाक रात तो आज भी याद होगी, जब हम उस भयावह मंजर की तस्वीरें देखते हैं तो अंदर से हमारी रूह कांप जाती है। जब आसमान से आफत बढ़ती थी और केदार घाटी में भयंकर सैलाब आ गया था। 2013 का वो समय जब पानी का वह प्रचंड वेग जो अपने रास्ते में आने वाली हर बड़ी बड़ी इमारतों, पहाड़ों और चट्टानों को तिनके की भांति बहा ले जा रहा था। उस प्रलय में सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन अगर कुछ अडिग खड़ा रहा तो वो था हमारा केदारनाथ मंदिर, और मंदिर को बचाने वाली वह अद्भुत शक्ति कोई और नहीं बल्कि चमत्कारिक भीमशिला थी। सैलाब के साथ बहकर आई एक विशालकाय चट्टान जो ठीक मंदिर के कुछ दूरी पर पीछे आकर रुक गई, और उस विशालकाय चट्टान ने पानी के उस भयंकर प्रवाह को दो हिस्सों में बांट दिया। विज्ञान इसे एक इत्तेफाक समझ सकता है, अंधभक्त इसे सामान्य घटना समझ सकते हैं, लेकिन शिव भक्त ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यह साक्षात महादेव का ही चमत्कार था। और आज इस वीडियो में भीमशिला के एक ऐसे रहस्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा चमत्कार जिसने अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को भी सनातन धर्म के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने जिंदगी भर विज्ञान को ही सब कुछ माना। भीमशिला के इस चमत्कार ने उस वैज्ञानिक की भी पूरी जिंदगी और उसकी सोच को बदल कर रख दिया। आखिर क्या था वो चमत्कार? आखिर नासा के वैज्ञानिक को भीमशिला में ऐसा क्या मिला जिसके बाद वो भी सनातन धर्म के प्रति आसक्त हो गया? आगे बढ़ने से पहले जीतने भी सच्चे भक्त बाबा केदारनाथ के इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करना, और अगर आप जीवन में एक बार केदारनाथ जाना चाहते हैं या जा चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखना। इस घटना की शुरुआत होती है डॉक्टर रिचर्ड से। डॉक्टर रिचर्ड अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कंपनी नासा में एक पूर्व और बेहद होनहार वैज्ञानिक रह चुके थे। उनका पूरा जीवन अंतरिक्ष के रहस्यों, क्वांटम फिजिक्स और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सुलझाने में बीता था। उन्होंने कई साल तक नासा के टॉप सीक्रेट मिशन में भी काम किया। रिचर्ड का एक ही मानना था कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो विज्ञान होता है, और कॉल भी करना जो भी घटना होती है उसे चमत्कार बोला जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। भगवान, चमत्कार या आस्था, इन सब चीजों पर वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। जब वे रिटायर हुए तो अपनी जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी शांति की बड़ी कमी थी। अपने कुछ दोस्तों से उन्हें पता चला कि जिंदगी में अगर शांति चाहिए तो आपको भारत निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां की वैदिक परंपरा, वहां के मंदिरों का माहौल और साथ ही साथ देवी आशीर्वाद इंसान को सही शांति और सुकून प्रदान करता है। इसी शांति की तलाश में डॉक्टर रिचर्ड भारत आ गए और हिमालय की तलहटी में एक रिसर्च सेंटर से जुड़कर भारतीय भूविज्ञान का अध्ययन करने लगे। रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टर रिचर्ड अपनी वैज्ञानिक सोच को खत्म नहीं कर पा रहे थे। जब वे भारत में कुछ दिन बिता चुके थे तो उनके हाथ साल 2013 की केदारनाथ आपदा की कुछ रिपोर्ट्स लगी। जब उन्होंने उन सैटेलाइट तस्वीरों और आपदा के बाद के वीडियो को देखा तो वैज्ञानिक का भी दिमाग चकरा गया। आखिर इतना भयावह प्रलय कैसे आ सकता है? तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कैसे लाखों टन पानी का दबाव जो बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर रहा था, बड़ी बड़ी इमारतों को मिट्टी में मिला रहा था। वह एक अकेली चट्टान जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो लाखों टन पानी का दबाव भी उस भीमशिला को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। रिचर्ड के भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार पानी के उस भयंकर वेग और दबाव के सामने उस चट्टान का टिक पाना लगभग असंभव था। यह चमत्कार देखकर उनके पसीने छूट गए, लेकिन दिमागी सोच पूरी तरह विज्ञान से जुड़ी हुई थी। मन में एक ही सवाल उठा,
आखिर उस चट्टान में ऐसा क्या है? आखिर उसका घनत्व क्या है? क्या उस चट्टान के नीचे कोई खास मैग्नेटिक फील्ड है? क्या कोई खास चुंबकीय क्षेत्र है जिस वजह से लाखों टन पानी का दबाव भी उसे हिला नहीं पाया? उनका तर्कशील दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये महादेव का चमत्कार था। उन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दे दी और फैसला किया कि अब वे खुद केदारनाथ जाएंगे और अपनी आधुनिक मशीनों के माध्यम से भीमशिला का वो सच दुनिया के सामने रखेंगे जो आज तक लोगों से अनजान है। आज भी अगर हम भारत के किसी व्यक्ति से पूछे कि भीमशिला क्या है, भीमशिला ने मंदिर की रक्षा क्यों करी, तो सबका एक ही कहना होता है कि केदारनाथ मंदिर को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। उस दिन पानी ने अपना विशाल रूप लिया, लेकिन भीमशिला ने उस पानी का घमंड भी तोड़कर रख दिया और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो पाया। यह महादेव का ही बहुत बड़ा चमत्कार था, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका ऐसा कहना था, जरूर उस शिला का कोई राज्य है और वो इस पानी का घमंड भी तोड़कर रख दिया। राज्य को दुनिया के सामने लाना चाहते थे अपनी टीम, और करोड़ों रुपयों की एडवांस स्कैनिंग मशीनें लेकर वे केदारनाथ अमरनाथ पहुंच गए। केदार घाटी की जमा देने वाली ठंड और गूंजते हुए ओम नम शिवाय के जयकारे उन्हें अजीब सी शांति प्रदान कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर रिचर्ड का तो एक ही लक्ष्य था, सिर्फ और सिर्फ भीमशिला के रहस्य को जानना। आखिर कैसे भीमशिला ने उस पानी के वेग से मंदिर को बचा लिया? उस चट्टान में ऐसी क्या बात है? बस वो यही राज्य जानना चाहते थे। उन्होंने मंदिर समिति से इसकी विशेष अनुमति ली और अपने शोध के लिए रात का समय सबसे उत्तम समझा, जब पूरा मंदिर परिसर खाली हो जाता है। भीमशिला के पास उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगा लिया। वे करोड़ों रुपयों की मशीन लेकर आए थे। उनके साथ अपनी खुद की एक टीम थी, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ जो घटना होने वाली थी वो उन्हें भी सनातन धर्म के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखना। डॉक्टर रिचर्ड ने सबसे पहले भीमशिला की उम्र और उसकी बनावट जांचने के लिए अपने लेजर स्कैनर्स ऑन किए, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि जैसे ही उन्होंने मशीन को चट्टान की तरफ किया, कुछ अजीब सी घटना होने लगी। जो मशीनें अंतरिक्ष के ग्रहों का सटीक डेटा निकाल देती है, उसे जैसे ही भीमशिला के सामने लाया गया, उस मशीन के अंदर एरर आ गया। उस मशीन ने काम करना ही बंद कर दिया। यानी डॉक्टर रिचर्ड ने जो पहला कदम उठाया था, उस पहले कदम में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भीमशिला की उम्र और बनावट जानने का प्रयास असफल रहा, क्योंकि मशीन खुद दम तोड़ चुकी थी, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। स्कैनर मशीन यह दावा कर रही थी कि भीमशिला का घनत्व बार बार बदलता है। वो कभी तो एक साधारण पत्थर के समान रहती है, लेकिन अगले ही पल दुनिया की सबसे कठोर धातु बन जाती है। स्कैनर्स भी उसकी उम्र, उसकी बनावट नाप नहीं पाए। यह देखकर रिचर्ड पसीने से तरबतर हो गए। इतनी ठंड में भी उनके माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थीं कि आगे क्या होगा। उस समय उन्होंने सोचा शायद मशीन खराब हो गई है। इसके बाद उन्होंने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें यह पता चल सके कि चट्टान जमीन के कितने नीचे तक धंसी हुई है। लेकिन रडार की स्क्रीन पर जो उन्हें दिखाई दिया, उसे देखकर रिचर्ड के भी पसीने छूट गए। रडार की किरणें चट्टान के आर पार ही नहीं जा पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे चट्टान के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है जो रडार की किरणों को वापस बाहर की ओर धकेल रहा है। तभी तकरीबन रात के 2 बज गए। केदार घाटी में मौसम अचानक बिगड़ने लगा। बर्फीली हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि वह खड़ा रहना भी मुश्किल हो चुका था। भयंकर बर्फबारी चल रही थी। वहां डॉक्टर रिचर्ड की टीम के तंबू उड़ने लगे। उनके मन में साल 2013 की उस प्रलय का ख्याल आने लगा। वे बहुत ज्यादा घबरा गए। हवा का वेग इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे खुद को संभाल नहीं पाए और सीधा फिसलकर भीमशिला की तरफ जा गिरे। जैसे ही उनके दोनों हाथ भीमशिला से टकराए, अचानक सब कुछ शांत हो गया। ये वही पल था जब एक वैज्ञानिक का घमंड टूटने वाला था और उस समय एक नए चमत्कार ने जन्म ले लिया। डॉक्टर रिचर्ड ने महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने चट्टान को छुआ, हवाओं का शोर और भयंकर बर्फबारी सब कुछ मानो एक पल के लिए थम गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों को खोला और सामने का नजारा देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बर्फ पूरे केदारनाथ परिसर में गिर रही थी। तूफानी हवाएं चारों ओर तबाही मचा रही थी। लेकिन भीमशिला के पीछे जहां वे खड़े थे, वहां हवा का एक झोंका तक नहीं था। ऐसा लग रहा था
मानो एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा वहां पर बन गया हो, जिसने रिचर्ड को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। उस चट्टान को छूते ही रिचर्ड के शरीर में भी एक अजीब सी गर्माहट और ऊर्जा दौड़ पड़ी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति उन्हें महसूस करा रही है कि तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो। उस समय डॉक्टर रिचर्ड ने जो महसूस किया, उसे आज तक वे किसी को समझा नहीं पाए। उन्होंने एक बात समझ ली थी कि वो चट्टान कोई मामूली पत्थर नहीं था। भीमशिला वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक ऐसा अंश है जो केवल रक्षा करना जानती है। वे समझ चुके थे साल 2013 में इस चट्टान में पानी को किसी भौतिक विज्ञान के नियम से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के प्रवाह से रोका था। भीमशिला का काम ही है रक्षा करना, और उस रात को डॉक्टर रिचर्ड की रक्षा भी भीमशिला ने ही की थी। अब जैसे जैसे सुबह हुई, मौसम थोड़ा साफ हो चुका था। सुनहरी धूप केदारनाथ मंदिर के सोने के कलश पर पड़ रही थी। डॉक्टर रिचर्ड की पूरी टीम सारी उन्हें ढूंढते ढूंढते भीमशिला के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि जो इंसान पूरी जिंदगी मशीनों पर भरोसा करता था, वह नासा का महान वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड अपनी मशीनें एक तरफ फेंककर उस भीमशिला के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ में केवल एक ही भाव था। वो शीला को प्रणाम कर रहा था। जब रिचर्ड वापस अपने देश अमेरिका गए तो उन्होंने कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सिर्फ इतना कहा कि विज्ञान हमें ब्रह्मांड के नियम समझा सकता है, लेकिन जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है, वही सनातन का चमत्कार शुरू होता है। केदारनाथ की वह भीमशिला कोई सामान्य पत्थर नहीं है। वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब विनाश आता है तो ब्रह्मांड को चलाने वाले महादेव रक्षक बनकर खुद खड़े हो जाते हैं। ये उनके हाथ में है कि वो किसे बचाना चाहते हैं और किसका ऊपर जाने का समय आ चुका है। और आज की ये घटना हमें बताती है कि आस्था और श्रद्धा के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक और तकनीक भी अपना सर झुका लेते हैं। भीमशिला आज भी वहीं खड़ी है, हर आने वाले खतरे से मंदिर को बचाने के लिए। अगर आपको भी आज की इस घटना ने दिल तक छुआ है और आपके भी रोंगटे खड़े हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री केदार जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको सनातन धर्म और महादेव के चमत्कार इसी तरह मिलते रहें। सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल।